ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। सभी मर जाएंगे। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। मामेकम याद करो। अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। सभी मर जाएंगे। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। मामेकम याद करो। होपलेस केस माना कोई उम्मीद नहीं बची है कि कोई ये सोचे कि हम तो यहां रहेंगे और यहीं बसेंगे। ऐसा नहीं है। सभी ने शरीर छोड़ना है। सभी मर जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई शरीर छोड़ता है तो हम सोचते ना कि अब पीछे से हमारा क्या होगा, वो तो चला गया, पीछे कैसे देखेंगे। तो बाबा कहते अभी पूरी दुनिया का क्या हाल है वो सुनो, कि सबका होपलेस केस है। अब यहां रहने की होप नहीं है। इसीलिए कहा इस शरीर में रहते न्यारे हो जाओ, क्योंकि सब ने शरीर छोड़ के जाना है। सभी मर जाएंगे। इसीलिए इससे ममत्व मिटाओ। मामेकम याद करो। अभी जैसे बीमारी आई आई ना, कोई किसी की आंखों के सामने शरीर छोड़ रहा है, और फिर उसके 1 महीने के बाद उसके घर में वो दूसरा शरीर छोड़ रहा है। तो ऐसे देखा कईयों ने शरीर छोड़े। जब कोई शरीर छोड़ता है तो सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। जब केस ही होपलेस है कि अब तो वर्षों वर्ष तो किसी ने नहीं रहना है। आगे का बहुत लंबा सोचते हैं ना, आगे हमारा क्या होगा। तो सभी मर जाएंगे। कभी कोई किसी समय पर, कभी कोई किसी समय पर। सब ने जल्दी जल्दी शरीर छोड़ना है। तो अगर कोई शरीर छोड़े और हम उससे ममत्व मिटा लें, और ये भी याद रखें कि कल हमने भी शरीर छोड़ना है, तो कहीं मामेकम याद रह सकती है। वरना तो कोई शरीर छूटता है किसी का, कोई मित्र संबंधी या कोई भी इतना बहुत क्लोज का शरीर छोड़ता है तो कैसा अनुभव होता है, जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई। तो बाबा वही कह रहे हैं, अभी तो सारी दुनिया का होपलेस केस है ना। सब मर जाएंगे। ना स्वयं रहेंगे ना कोई और रहेगा, सब मर जाएंगे। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। मामेकम याद करो। तो बाबा समझाना चाहते हैं इस समय की कंडीशन क्या है, ये समय क्या दिखा रहा है। आगे का सोचकर आज चिंता मत करो, सबके साथ यही होना है। इस पूरी दुनिया का इस समय होपलेस केस है। किसी ने भी वर्षों वर्ष जिंदा नहीं रहना है। सब ने यहां शरीर छोड़ना है। इसलिए ममत्व मिटाओ। मामेकम याद करो। आज का प्रश्न, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है। सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है। सर्विस हर एक करना चाहता है पर उछल ही नहीं आती है, माना उमंग उत्साह नहीं आता है। हम चाहते हैं हम सर्विस करें, पर थोड़ी देर के लिए उमंग उत्साह आता है, फिर वहीं ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है कि उछल नहीं आती है। ना आने का कारण क्या है। उत्तर,
पहला, अगर लक्षण ठीक नहीं है, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। लक्षण ठीक नहीं, बाबा को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। लक्षण माना, हमारा लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। पर हम भूल जाते हैं कि वैसे ही लक्षण भी आने चाहिए। लक्ष्य इतना श्रेष्ठ, लक्षण है नहीं, दिखता ही नहीं, तो उछल कहां से आएगी? तो लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? हम अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि लक्षण ठीक नहीं है और कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरा, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। ठीक, तो सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है? उत्तर, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। दूसरा, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार हैं वे वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत हैं, रचयिता है शिव ऊंचते ऊंच भगवान। कहते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है, रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। ये कौन सा संगम युग है? पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं। शिवाय नमः भी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वे कब आकर मात पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े? नहीं, आप किसी को ऐसा कह दो कि आप वहां जाते हैं, धक्के खाते हैं, तो बिगड़ जाएंगे ना, क्योंकि आप तो समझ गए हो धक्के खाने का अर्थ क्या है। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी को बोलोगे तो वो बिगड़ जाते हैं। तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है,
थोड़े बच्चे हो, माने बच्चे तो सारे हैं, पर उन बच्चों में भी थोड़े बच्चे हो जिन्हें अंदर में बहुत खुशी है, लिखते भी रहते हैं, बाबा जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार ही नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, कितना बहुत रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। भल लिखते हैं हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते ही नहीं तो बाबा समझ जाते हैं पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहते हैं, ठीक है, गरीब का बच्चा है और राजा गोद में लेना, बच्चे को पता चल गया, हाँ, और बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है, तो बताओ कैसा लगेगा उसको? और बच्चे को पता चल गया कि हमारे लिए ऐसी बातचीत चल रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो बच्चे को तो बहुत खुशी होगी ना, मैं राजा का बच्चा बनता हूं। वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना, होती है ना। अब सोचो उस बच्चे को पता चल गया हमारे लिए ऐसी बातचीत चल रही है, हाँ हमें वारिस बनाया जाएगा, तो कितनी खुशी होगी, होगी ना। तो जान जाता है कि मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है, तो उसे गरीबी का गम ही भूल जाता है। वह तो है फिर भी एक जन्म की बात, यहां बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्म वर्षा लेने की। आधा कल्प छोटा नहीं होता, छोटा होता है क्या? छोटा नहीं होता आधा कल्प। 2500 वर्ष थोड़े नहीं होते हैं, माना जीवन तो होगा ना, पर वो 2500 वर्ष कितने सुखदायी होंगे, वो थोड़े नहीं होते हैं। तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को याद करना है और फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बाप हूं, बेहद का बाप हूं। तो बाप ही समझानी देते हैं, मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पति से पावन बनेंगे, और कोई भी उपाय नहीं है पति से पावन बनने का। पतित पावन है ही एक बाप, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली बात ये लिखाओ, बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे ना तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया तब लिखा है। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे अब बड़े आदमी अगर इंप्रेस होते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है तो कहते वाह क्या बात है। तो साधारण आदमी को देखेंगे ना तो उनको क्या देंगे, क्या इनको तो ऊपर ना जादू लगा दिया। इसलिए कहा जाता है बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बातें बनाती हैं कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। ये तो समझाना है कि दो बाप है। पहले से ही फट से सीधा कहना नहीं कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं। तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे ना। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक का विनाश होना है, उसकी भी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई समझेंगे नहीं।
ढिंडोरा पीटते रहते हैं। ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस से ढीलापन आ जाता है। भगवान आया है, भगवान आया है। एक तरफ कहते भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं हमने जो सुना तो सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघन भी पड़ते हैं अपने बच्चों से। जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हम हिंदू हैं, तो अपने को चमाट मारी है ना। तो अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर भ्रष्ट धर्म और कर्म भी भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम ही अपने धर्म की गलानी शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसीलिए बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूं। अभी है कलयुग, जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वे असुर से बदल देवता बनते हैं। अब वह नॉलेज है ही देवता बनने के लिए, 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की ऐसी कोई लड़ाई है ही नहीं, हुई नहीं लगी, यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई, उसमें नाम कृष्ण का दे दिया, वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं, तो बाप को याद ही नहीं कर सकते। समझते भी हैं, हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती। ये बात समझ भी आती है, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूं, ये भी उन्हें समझ आता है। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधारते ही नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती। बाप कहते देह सही दे के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा भूलो। ऐसा कहा जाता चलो छोड़ो मारो, मारो इसका मतलब ये नहीं कि मारने चले जाओ, यहां मारो का अर्थ है भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है ही नहीं। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, दुनिया खत्म हो जाती है ना जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। उसके लिए तो उस समय कौन सा सन है कौन सा वो सब खत्म हो गया ना, विनाश। तो आप मुए मर गई दुनिया, ये बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सब को भूलो। एक बाप को याद करो, जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है ना। किसी को बीमारी है तो डॉक्टर कहते हैं अब कोई होप नहीं बची है, तो फिर धीरे धीरे अपनी स्मृति में ये लाना पड़ता है कि इन्होंने अब जल्दी शरीर छोड़ के जाना है। तो ऐसा होता है होपलेस केस, ऐसा होता है ना, होता है ना ऐसा। किसी को बीमारी हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर करते। एक है अचानक किसी की मृत्यु हो जाना, तो वो जल्दी से स्वीकार नहीं होता। और अगर कोई बीमार होता है तो धीरे धीरे वो अपने आप को समझा लेते हैं कि बीमारी से तो अच्छा ये शरीर छोड़ दें, इतना दुख में इतनी तकलीफ में है। और कोई अचानक से चला जाता है कि ऐसे कैसे, तो वो यकीन सा नहीं होता। लेकिन जब कोई होपलेस केस होता है तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, समझा लेते हैं, तो उससे ममत्व निकाल लेते हैं। तो ऐसे सारी दुनिया से निकालो। तो फिर उनको कहते हैं ना कि राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसीलिए इनसे ममत्व मिटाओ। वे तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहां तो एक की बात ही नहीं, सारी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूं, मामेकम याद करो। कितनी समझानी देते रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देते रहते हैं। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना यह भी बहुत गुप्त पाप है। बिगर छुट्टी कोई चीज उठा ली खा लिया तो यह भी गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं।
पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। क्लियर? तो यज्ञ में कोई भी चीज को बिगर पूछे, क्योंकि निमित्त है, बिना निमित्त से पूछे कुछ भी उठा लेते हो तो वो एक पाप कर्म ही कहा जाता है। सोचा नहीं, हमको तो लगा हमारा ही घर है, कहीं ऐसे सोचते हैं। घर आपका है पर उस पे निमित्त भी तो किसी को बिठाया है ना, पूरी व्यवस्था करने के लिए, पूरा सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि आपके घर में तो बहुत थोड़ा सा है। ये बेहद का यज्ञ है। उस बेहद के यज्ञ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टोर की जाती हैं, उनकी संभाल, उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जो जो बच्चे आते हैं उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बाबा के किसी को देना होता है, कुछ करना होता है। अब पीछे से कोई उठा के ले जाए तो सोचे अपना ही घर है, कोई बात नहीं। अब जैसे कोई चीज ले भी आता है तो उसका ममत्व तो हट जाना चाहिए ना, वो देखे कि मेरी चीज कहाँ है, वो कहाँ गई, तो उसकी बुद्धि वहीं अटकी रह जाती है। फिर अचानक से वो चीज उठा के खुद ही ले जाता है, कहता मैं लाया था, मुझे लगा ले जानी चाहिए, ले जाता है। ये क्या है? ये भी तो पाप कर्म में गिना जाता है ना, और किसी को पता ही नहीं कि कौन क्या ले गया उठा के। बात समझने की है कि बच्चा भी समझ जाता है, बड़े क्यों नहीं समझ पाते हैं। बड़ों को लगता है अरे मेरा घर है, घर है पर व्यवस्था भी है, सुचारू रूप से चलाना भी होता है। यज्ञ एक कोई छोटा सा वो नहीं है। अब जैसे कोई चीज देखते हैं, अरे यहां तो बड़ी है, तो बच्चे भी तुम्हारे घर जितने नहीं है, ज्यादा है। अब यज्ञ है तो जो भी आता है बाबा के घर से खाता है, पाता है, तो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। लेकिन कहीं ऐसी चीज उठा लेते हैं बिगर छुट्टी, कोई चीज उठाना, खाना, यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहां जो निमित्त हैं उनसे पूछना चाहिए, स्वयं से नहीं। ड्रॉर खोला, चीज निकाली, चले गए, तो अपना ही घर है, बाबा का घर, अपना घर, पर निमित्त को पता होना चाहिए। जो उस चीज के लिए, उसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ है, उससे पूछो, बस फिर आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वो निमित्त अपने आप बता देगा, देना है नहीं देना, फिर वो निमित्त की जवाबदारी हो जाती है। तो बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना, खाना, यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहां तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। कितनी विशेष धारणाएं होती हैं, भक्ति मार्ग में भी सिखाई जाती हैं, ज्ञान मार्ग में भूल जाते हैं। हमें बनना क्या है? पुण्य आत्मा। हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। भक्ति मार्ग वाले भी जानते हैं और ज्ञान मार्ग में आके सब भूल जाते हैं। अच्छी चीजें भूलने के लिए थोड़ा कहा है, धक्के खाने के लिए मना किया है ना। लेकिन वहां जिस भावना से रहते थे, जिस श्रद्धा से होते थे, वो थोड़ा बंद किया है। अंधश्रद्धा खत्म करनी है, श्रद्धा नहीं, भावनाएं नहीं खत्म करनी है, नहीं तो फिर भगवान से मिलन क्या मनाओगे। तो दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ करता हूं, ये तो सारी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार बाप को जरूर आना है। बाप कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात ही नहीं। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप कृपा कर दो ना बाबा, फिर हम कभी आपको नहीं भूलेंगे। बाप कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको अपने पर कृपा करनी है, बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं। ज्ञान मार्ग है ही पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, करेगा? हर एक को पढ़ना है, बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते, कुछ भी सर्विस नहीं करते। क्या होता है कि श्रीमत मिलती है ऐसे ऐसे करो, ठीक है,
राय दी जाती है ऐसे ऐसे करो। मनमत क्या होती है? ये हो नहीं पाता है, करना तो चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं पर ये हो नहीं पाता है। आपने कभी ये सोचा है? श्रीमत आपको मिली है क्योंकि आप कर सकते हो। किसको दी जा रही है श्रीमत? जो पालन कर सकता है, जो आत्मा कर सकती है, उस तक ही तो वो बात आती है भगवान की। जो नहीं कर सकती है उस तक तो बात ही नहीं पहुंचती है। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ सकते हैं वही तो पढ़ने के लिए आते हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं उन तक तो बात ही नहीं पहुंचती है, क्योंकि उनके कर्मों में ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन श्रीमत का पालन नहीं कर पाना, उसके बीच में एक लॉजिक है। कारण है कि मनमत हम पर इतनी हावी होती है कि हम श्रीमत को हल्के में ले लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम श्रीमत का पालन करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। भगवान कहे और आत्मा कर ना पाए। भगवान उन्हीं के सामने कहने आया है जो आत्माएं कर सकती हैं। इतनी तो बात समझ में आ जानी चाहिए, पर नहीं आती है क्योंकि हमारे पास कारण ही बड़े होते हैं। ये कारण, वो कारण, वो कारण, ये कारण, बड़े सारे कारण हैं। हम पवित्र नहीं रह सकते, उसके पीछे ये कारण। हमारा खान पान शुद्ध नहीं हो रहा, इसके पीछे ये कारण। और जिस घड़ी जो आत्मा ये ठान लेती है कि मुझे करना है, उसके आगे सारे कारणों का निवारण हो जाता है। फिर कौन सी शक्ति डेवलप होती है उसके अंदर? आत्म शक्ति के साथ परमात्मा शक्ति मिलती है। तो आत्मा पहले निश्चय करे ना कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तो सारी श्रीमत का पालन सहज रीति होता है। लेकिन अगर किसी को कहो ऐसे ना करके ऐसे कर, उसके लिए वही डिफिकल्ट है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी अपनी सोच जिसके अंदर मनमत बैठी है, वो अपनी मनमत से ऊपर उठ ही नहीं पाती आत्मा। इसलिए वो श्रीमत का पालन सही ढंग से नहीं कर पाती और फिर वो सर्विस नहीं कर पाती है। तो अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, माना अच्छे कर्म आपको करने ही है, ये अंदर ठान लीजिए ना। ये मत सोचिए कि दूसरा आपके साथ अच्छा करे तो आप अच्छा करेंगे, फिर फायदा ही क्या है? वो तो दूसरा बनेगा ही ना पुण्य आत्मा। सारी दुनिया तो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा के अपने को बचाने की कोशिश करे जा रही है। आप भी वही कर रहे हैं तो क्या फायदा? तो पुण्य आत्मा थोड़ा बनेंगे। समझ में आया? बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे, कभी नहीं। बाप भी कहते हैं वे ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बच्चे जानते हैं बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम, क्रोध, लोभ भी कम नहीं। लोभ मोह भी सत्यानाश कर देते हैं। लोभ भी कोई कम चीज नहीं है। मोह तो आंखों पे ऐसी पट्टी बांधता है कि ज्ञान ही उड़ा देता है, ज्ञान रहता ही नहीं है। तो लोभ मोह क्या कर देते हैं? सत्यानाश। बच्चे आदि में मोह होगा तो वे याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई भी याद ना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म होना है। विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकेंगे। इनमें क्या मोह रखना है? ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। यह तो सब खत्म होना ही है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहां लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है। माना कहीं आग लगी और ऊपर से आ गई हवा, तो कई चीजें खलास कर देती है वो आग। हवा उड़ा के ले जाती है आग को, बुझाती नहीं है और भड़काती है। आधे घंटे में, माना आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है, आधे घंटे के अंदर। तुम जानते इस बंबोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे जो अच्छे बच्चे हैं,
लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। लक्षण माना हमारे चरित्र में वो चीजें होनी चाहिए, सिर्फ गाड़ी गानी नहीं चाहिए। मीठा बनना है, मीठा बनना, मीठा बनना, रोज ऐसे मंत्र जाप करो, मीठा बनना, मीठा बनना, मीठा बनना, हो जाएंगे मीठे शाम तक। तो जब तक स्वरूप नहीं बनोगे, मीठे सच में नहीं बनोगे, वृत्ति के अंदर, समृद्धि के अंदर मीठापन आएगा नहीं, आत्म समृद्धि नहीं होगी, तो कहां से मीठे हो जाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में रहेगा, जब कर्मातीत अवस्था हो, फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में तो बहुत जाते हैं, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वहां शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं उनको जाकर समझाओ, तो बाबा तो कहते रहते हैं वहां उनको जाकर समझाओ। यह शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं, शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा देते हैं। संगम पर ही यह वर्षा उनको मिला हुआ है। ये समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं। इन्हों को ये राज्य कैसे मिला, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था ही नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना स्टूडेंट तुम। जिसको निश्चय होगा, ये ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती हैं, वे खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपका बन गया, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पर भेजना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिखकर भी देते हैं। फिर बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है। भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाप कहते हैं इस संगम युग पर ही मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। समझाने कितनी अच्छी है ना। दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी। अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं, माना जितना देरी से हो रहा है तो काम अच्छे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तैयार माल मिलता है। जिससे फट से कोई समझ जाए सीढ़ी बहुत अच्छी है ना। इस समय कोई ये नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सत्यु को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो। जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। ये भी ऐसे ही नहीं है कि आपको लगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे को किसी से मोह है, ना ही मेरे को किसी चीज का लोभ है। लेकिन जब कोई चीज ऐसे सामने आ जाती है, तो कोई चीज हो या कोई खाने की चीज हो, अगर बिना पूछे उठा ली तो मना वो लोभ है। और मोह बस जिसके पीछे बित बित चलती रहती है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। दूसरा पॉइंट, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े।
यही पुरुषार्थ करना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन। ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा वा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। मनसा वाचा वा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्वयं निर्बंधन और फिर दूसरों को भी निर्बंधन बनाना। आज का स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ओम शांति।